काना नाई। बीरबल की बुद्धिमत्ता के कारण अकबर के ओहदेदार और उसके साथी बीरबल के दुश्मन हो गए थे। वे बीरबल की जान के ग्राहक बन गए। वे मौके की ताक में रहने लगे। वे चालाकी से बीरबल को मरवाना चाहते थे। उस चंडाल चौकड़ी में बादशाह का मुंह लगा नाई भी था। वह आंख से काना था। उसकी एक आंख चेचक की भेंट हो गई थी। काना नाई बहुत चतुर और चालाक था। उसने अपनी चंडाल चौकड़ी से कहा, मैं ऐसी तरकीब सोच चुका हूं जिससे बीरबल मर भी जाएगा और हम लोगों पर शक भी नहीं होगा। क्या तरकीब है? दूसरे ने पूछा। तुम लोग सिर्फ देखते रहो। बस मेरी हाँ में हाँ मिलाते रहना। ठीक है। और काना नाई अपनी योजना के मुताबिक बादशाह से बोला, जहांपना, आपके पुरखे जन्नत में कैसी हालत में हैं, आपने कभी पता नहीं लिया। पता कैसे चले? किसी को वहां भेजो। आलमपनाह नाई बोला। जाएगा कैसे? जन्नत का रास्ता तो किसी को भी मालूम नहीं है। रास्ता तो मैं बता दूंगा। बताओ। श्मशान घाट पर घास का बहुत ऊंचा ढेर लगवाया जाए। घास सूखी होनी चाहिए। उस घास में आदमी बिठा दिया जाए। घास में आग लगा दी जाए। आग जलेगी और उसके धुएं में आदमी जन्नत में चला जाएगा। लेकिन वह आदमी होशियार और बुद्धिमान होना जरूरी है। ऐसा कौन है? बादशाह ने मुस्कराकर अपने काने नाई से पूछा, क्योंकि वे समझ गए कि नाई बीरबल के बारे में कहना चाहता है। होशियार तो बीरबल है। यह काम यानी जन्नत में जाकर आपके पुरखों की खोजखबर लेने का काम वह अच्छी तरह कर सकता है। तुम्हारे विचार से बीरबल को जन्नत भेजना चाहिए? जी हाँ। और उसकी जगह काम कौन करेगा? बंदा हुक्म बजा लाएगा। तुम? जी। ठीक है, बीरबल को भेज देंगे। और बादशाह ने मुंह लगे नाई और उसकी चंडाल चौकड़ी के बहकावे में आकर बीरबल को जन्नत जाने के लिए कहा। बीरबल तुरंत समझ गए। उसने कहा, मैं तैयार हूं, चला जाऊंगा। परंतु मुझे राह खर्च के लिए 1 लाख अशर्फी और 1 महीने का वक्त चाहिए। मैं अपने बच्चों का इंतजाम करना चाहता हूं, क्योंकि हो सकता है मैं वापस न लौटूं। बादशाह ने उसकी बात मान ली। बीरबल ने अपने बच्चों और पत्नी को अपनी योजना समझा दी थी। अपने विश्वस्त नौकरों को भी समझा दिया था। इसके बाद बीरबल ने श्मशान घाट से अपने घर तक सुरंग बनवा ली। सुरंग को तैयार करने के बाद ऊपर से इस तरह बंद कर दिया कि पता न चले यहाँ सुरंग है। ठीक 1 महीने बाद बीरबल को वहां लाया गया। मनो घास वहां इकट्ठी की गई थी। बीरबल ठीक उस जगह बैठ गए जहां पर नीचे सुरंग का मुहाना था। बीरबल के ऊपर भी घास डाल दी गई। घास का ऊंचा ढेर लगा दिया गया और फिर बड़ी खुशी के साथ नाई ने आग लगा दी। बीरबल के समर्थक रो पड़े। काने नाई तथा मोहम्मद खां के साथी हंसते रहे। आग लग रही थी। धुआं उठ रहा था। परंतु बीरबल तो सुरंग के रास्ते अपने घर पहुंच गए थे। बीरबल को मरा समझकर दरबार में उसके विरोधी बड़े खुश थे। परंतु बादशाह उदास रहने लगे। कभी कभी उन्हें अपने पर पछतावा भी होता था। उधर बीरबल अपने घर में बंद रहता था। उसने दाढ़ी, मूछें और नाखून बढ़ाने शुरू कर लिए थे। 6 माह तक वह इसी तरह अपने सिर, मूछ, दाढ़ी के बालों और नाखूनों को बढ़ाता रहा। 6 माह बाद शाही पोशाक पहनकर दरबार में पहुंच गया। देखने पर कोई उसे पहचान न सका। जब स्वयं उसी ने बताया तो लोगों ने पहचाना कि यह तो बीरबल हैं। बादशाह बीरबल को पहचानकर बहुत खुश हुए।
बादशाह ने कहा, जन्नत का हाल सुनाओ, हमारे बाप दादा ठीक तो हैं? हुजूर, वे सब तरह से सुखी हैं। मेरा भी मन लग गया था, इस लोक को भूल ही गया था। परंतु क्या करूं? क्यों? हुजूर, आपके दादा ने भेजा है मुझे। वे नाई के बिना वहां बड़ी दिक्कत महसूस कर रहे हैं। वहां नाई नहीं है। उन्होंने ही भेजा है मुझे आपके पास और कहा है कि जाते ही एक होशियार नाई को भिजवा दूं। कौन नाई इस योग्य है? अपने काने नाई से चतुर नाई देश में नहीं है, वह ठीक रहेगा। उसे रास्ता भी मालूम है। बादशाह ने बीरबल की बात तुरंत मान ली। उन्होंने नाई से कहा, देखो भाई, जन्नत में हमारे बाप दादा नाई के न होने से बहुत दुखी हैं। बीरबल ने बताया है कि उनके जिस्म पर रीछों की तरह बाल हो गए हैं। तुमने भी देखा होगा कि बीरबल के बाल भी बढ़ गए थे। किसी चतुर नाई को उन्होंने भेजने को कहा है। तुम जैसा चतुर नाई दूसरा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें ही भेजना चाहता हूँ, इसलिए तुम जाने की तैयारी करो। नाई तो सुनकर ही घबरा गया। काना नाई अपनी खोदी हुई खाई में गिरने जा रहा था। उसने 1 सप्ताह की मोहलत मांग ली ताकि 1 सप्ताह के भीतर शहर छोड़कर कहीं भाग जाए। परंतु बीरबल ने उसके घर के चारों ओर सिपाही लगा दिए थे। नाई भाग नहीं सका। निश्चित दिन आ पहुंचा। नाई रो रहा था। उसकी पत्नी ने कहा, जैसे बीरबल लौट आया था, तुम भी लौट आना, वरना अपने किए का फल तो भुगतना पड़ेगा। समय आने पर नाई को श्मशान घाट पर सूखी घास में डाल दिया गया। काने नाई को अपने किए की सजा मिल गई। इसी प्रकार की कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।